गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने बहुकेंद्रकीय संकुलों का नामकरण देखा था, जिसमें अपन ने सबसे पहले सिमेट्रिकल मल्टी न्यूक्लियर कंपाउंड्स का जो नोमेनकल्चर है, जिसमें सममित सेतुबंध युक्त यौगिक थे, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसका नामकरण के बारे में देखा था कि यदि दोनों तरफ मतलब एक ही जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है तो उसको अपन सममित कहते हैं। और यदि जटिल में सेतु लिगेंड व सामान्य लिगेंड दोनों उपस्थित हो तथा पहले लिगेंड को अपन क्या म्यू लगाते हैं, लिखते हैं, फिर सामान्य लिगेंड को लिखते हैं। अर्थात इसके अंदर जो सेतुबंध के अंदर सेतुबंध बनाने वाले जो लिगेंड थे, ठीक है, अपन उसको म्यू से प्रदर्शित कर रहे थे। और इसके अलावा जो लिगेंड प्रेजेंट थे, जिसको अपन सामान्य लिगेंड भी कहते हैं, उसको अपन बाद में लिखते थे। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या लिख रहे थे, म्यू लगाकर जो सेतुबंध बना रहने वाले लिगेंड थे उसका नाम लिखते थे। उसके पश्चात अपन ने असममित बहुनाभिकीय यौगिकों की बात की थी कि सेतु लिगेंड से निर्मित बहुनाभिकीय यौगिक जिनमें दो अलग अलग धातु परमाणु उपस्थित हो तो वे असममित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल था वो अलग अलग थे। सममित के अंदर तो दोनों सेंट्रल मेटल एटम दोनों समान थे, ठीक है, जैसे Fe या Fe, Cr या Cr। ठीक है, तो दोनों जो सेंट्रल मेटल थे वो इक्वल थे, या फिर जो दोनों सेतुबंध बनाने वाले जो लिगेंड थे वो इक्वल थे। इसके अंदर क्या होता है, दो कंडीशन हो सकती है। यदि धातुआं समान हो लेकिन उससे जुड़े हुए लिगेंड भिन्न भिन्न हो तो भी असमिति अससिमेट्रिकल उत्पन्न हो जाती हैं। इन यौगिकों का नाम लिखने के लिए अपन क्या लिखते हैं, सबसे सभी लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर उसके बाद धातु आयनों के नाम भी उसी क्रम में लिखते थे। ठीक है, यदि वो डिफरेंट हो तो। ठीक है, उसके पश्चात अब हमारा आज का टॉपिक है धातु धातु बंध बनाने वाले बहुनाभिकीय संकुल। ठीक है, कि धातु धातु अबंध प्रदर्शित करने के लिए अंतिम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पश्चात कोष्ठक में बड़े अक्षरों द्वारा धातु धातु के संकेत लिखकर उनके मध्य एक लाइन बना दी जाती है। बाकी सभी नियम उपरोक्त जो अपन ने पढ़े थे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में, वो एज इट इज फॉलो होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है देखिए, जैसे कि ये पहला एग्जांपल ले रखा है कि CO का होल 5 MnCO का होल 5। अगर अपन इसका नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो 20 मतलब दो हैं, तो पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज, पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो 20 पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज। अब अपन उसको जो मेटल मेटल के बॉन्ड हैं उसको अंदर अपन लास्ट के अंदर इस तरीके से शो कर सकते हैं नामकरण के अंदर कि इसमें दो सेंट्रल मेटल एटम है जिसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो Mn-Mn। उसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे CH3NH2 का होल 4 Cl, PT CH3 का NH2 का होल 4 Cl का कोष्टक और Cl2। अगर अपन इसका नामकरण लिखना चाहे तो क्या होगा, बिस क्लोरिडो। ठीक है, फिर आ जाएगा टेट्रामेथिन मेथेनेमिन प्लेटिनम। ठीक है, बिस क्लोरिडो, फिर आ जाएगा टेट्रा मेथेन एमिन प्लेटिनम, और जो पीटी बॉन्ड है वो शो कर देंगे। उसके बाद में जो कोष्टक के बाद में क्लोराइड दे रखा है वो क्लोराइड आ जाएगा। दूसरा अगर नामकरण देखें कि NH3 का होल 4 PTCl NH3 का होल 4 और Cl2, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाता है डाइक्लोरिडो, दो क्लोराइड प्रेजेंट है लिगेंड के तौर पर, यहाँ पर पीटी से जुड़े हुए। ठीक है, तो डाइक्लोरिडो। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा ऑक्टाएमिन 8 एमिन मौजूद है तो ऑक्टाएमिन। फिर आ जाएगा बाई प्लेटिनम, दो प्लेटिनम मौजूद है। ठीक है, सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कीलेट या चिलेट। ठीक है, कीलेट क्या होते हैं, कैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी देते हैं, इनका रिंग फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं कि जब कोई बाइडेंटल लिगेंड और मल्टीडेंटल लिगेंड संकुल निर्माण के समय जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बंध बनाता है तो एक या अधिक वलय का निर्माण करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कीलेट वलय कहते हैं। ठीक है, तो कई बार बाइडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करते टाइम एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कीलेट वलय कहते हैं। इस क्रिया को तो क्या कहते हैं अपन, किलेटीकरण या
ठीक, किलेटिक किलेशन कहते हैं। और निर्मित संकुल को अपन क्या कहते हैं? किलेट संकुल या किलेट कहते हैं। ठीक है। इस क्रिया में भाग लेने वाले लिगेंडों को किलेटिक कारक लिगेंड भी कहते हैं। ठीक है। किलेट संकुल सामान्य संकुलों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है। जो अपन किलेट लिगेंड किलेट कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। किलेट शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द के कैलोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है केकड़े का पंजा। आपने केकड़े के जैसे केकड़े के पंजे की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वैसे वैसे किलेट का नाम उसी बेसिस पे दे रखा है कि केकड़ा जिस प्रकार वस्तुओं को पंजे में पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार किलेट लिगेंड भी केंद्रीय धातु परमाणु को आयन को जकड़े रहती हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन एक बाइडेंटल लिगेंड है जो केंद्रीय धातु के साथ में 5 सदस्यीय वलय का निर्माण करती है। ठीक है। एथिलीन डाइएमीन का एग्जाम्पल दे रखा है। एथिलीन डाइएमीन क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ में क्या है? 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है। अब है किलेटों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किलेट्स। किलेट लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक दो प्रकार के बंध बनाता है। ठीक है। अब किलेटों के वर्गीकरण बेसिस क्या है कि जो किलेट लिगेंड है वो केंद्रीय धातु आयन के साथ में एक तो क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंध बनाता है, और ये क्या बनाता है? उप सहसंयोजक बंध बनाता है। ये दो प्रकार के बंध का निर्माण करते हैं। अतः निर्मित बंध की प्रकृति के आधार पर किलेट यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है सहसंयोजक बंध, कि वे लिगेंड जिसको प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो जब वे केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब सहसंयोजक बंध का निर्माण क्या होगा, कब होगा? कि जब लिगेंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है। और जो सेंट्रल एटम के साथ में जब वो बॉन्डिंग करेंगे तो जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है उसका क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। और क्या बीच में मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है। इस प्रकार के मुख्य लिगेंड निम्न प्रकार हैं। ठीक है। जैसे कि COH है। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है वो प्रतिस्थापनी समूह के रूप में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है। OH है। ठीक है। और SO3H है जिसको अपन सल्फोनिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है उपसहसंयोजक बंध, वे लिगेंड जिसमें प्रतिस्थापनी हाइड्रोजन बंध परमाणु नहीं होता। ठीक है। अतः वे जब केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाते हैं तो अपने लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को दान करके क्या बना लेते हैं? उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कब होगा? जब किसी लिगेंड के अंदर प्रतिस्थापनी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। तो वे उस कंडीशन में वे लिगेंड क्या करते हैं? अपने पास जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर क्या कर देते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। जैसे वह कौन कौन से लिगेंड होते हैं जो उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं? पहला है NH2 एमिनो, दूसरा है NH। ठीक है। एक तो है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ठीक है। तो एमीन के तीनों फॉर्म। उसके बाद में थायोईथर और कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन कुछ बहुधंतुक मल्टीलिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ सहसंयोजक व उप सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। अतः किलेटों का वर्गीकरण बंध की प्रकृति तथा बंधों की संख्या दोनों को दृष्टिगत रखकर किया जाता है। ठीक है। अब कुछ जो मल्टी लिगेंड हैं, मल्टीडेंटल लिगेंड होते हैं, वो क्या करते हैं कि सहसंयोजक बंध भी बना लेते हैं और उप सहसंयोजक बंध का भी निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। अर्थात उनके पास में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापनी समूह के रूप में भी प्रेजेंट होता है और लोन पेयर भी उनके पास में प्रेजेंट होते हैं ताकि वह डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके क्या? उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। जिसके अंदर पहला है अपन देखते हैं कि द्विधातुक लिगेंड से बने हुए किलेट। ठीक है। द्विधातुक लिगेंड के द्वारा धातु के साथ दो स्थानों पर बंध बनाया जाता है जिसमें 5 से 6 सदस्यीय परमाणु युक्त किलेट का वलय का निर्माण होता है। प्रमुख रूप से इसमें कौन से हैं? एक तो ऑक्सीकिलेट ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीलेट ग्लाइसिनेटो,
एथिलीन डाइएमीन इस प्रकार के लिगेंड के उदाहरण हैं, अर्थात बंध की प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो जो द्वितंतु लिगेंड है, बाइडेंटिक लिगेंड है, वो 5 से 6 सदस्यीय 5 टू 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? इसमें मोस्टली ऑक्ज़ेलेट हैं, ग्लाइसिनेटो हैं, एथिलीन डाइएमीन है, इस टाइप्स के जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर अपन बॉन्ड की नेचर देखें, बंध की प्रकृति के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है 2 अम्लीय समूह से बने लिगेंड। ठीक है? इस प्रकार के संकुलों में धनायन केवल सहसंयोजक बंधों द्वारा लिगेंड से जुड़ा रहता है। ठीक है? वलय निर्माण हेतु धात्विक अम धनायन अम्ल से 2 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। इस कार्य के लिए सामान्यतः हाइड्रॉक्सिलिक तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रयुक्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह मुख्यतः 5 से 6 सदस्यीय वलय का निर्माण कर लेता है, जैसे Be+2 ऑक्जेलेट आयन के साथ मिलकर एक कीलेट का निर्माण करता है। ठीक है? तो बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर अपन सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं कौन सी? 2 अम्लीय समूह से बने कीलेट की। ठीक है? इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है, तो ये वलय निर्माण के टाइम ये क्या करते हैं? धात्विक धनायन अम्ल से क्या होता है? 2 हाइड्रोजन परमाणु के क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो प्रतिस्थापित करके ये 5 से 6 सदस्य का निर्माण कर लेते हैं। जैसे एक ऑक्जेलेट का एग्जाम्पल ले रखा है कि ऑक्जेलेट है वो Be+2 के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बनाता है और एक कीलेट का निर्माण करता है। ठीक है? इस तरीके से कोई कीलेट का निर्माण होता है, देखिए। ठीक है? BC2O4 का होल टाइड -2। ठीक है? एक उप सहसंयोजक तथा एक सहसंयोजक बंधनकारी लिगेंड युक्त कीलेट। पहला तो था दोनों ही सहसंयोजक बंध थे। ठीक है? अब यह है कि एक तो उप सहसंयोजक बंध प्रेजेंट हो और एक सहसंयोजक बंध प्रेजेंट हो, अर्थात एक तो लोन पेयर डोनेट करेगा और एक क्या हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें है कि Cu+2 तथा ग्लाइसिनेट, जिस ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला है NH2CH2COH द्वारा निर्मित कॉपर ग्लाइसिनेट में धातु आयन के साथ एक उप सहसंयोजक तथा एक सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है? अगर अपन ग्लाइसिनेट और Cu+2 की स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक तो उप सहसंयोजक बंध बनेगा और एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है? जिसमें एरो के रूप में दिखा रखा है NH2 और NH2Cu से जुड़े उप सहसंयोजक बंध है, अर्थात ये नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर क्या Cu को डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है? यहाँ पर सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 2 उप सहसंयोजक बंधनकारी लिगेंड युक्त कीलेट। ठीक है? मतलब दोनों ही क्या होंगे? उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।